श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। परम सौभाग्य की बात होती है जब कोई जीव गुरुजनों की कृपा उसे प्राप्त होती है। यही समय होता है कि वक्त संसार का विस्मरण करके, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग में व्यक्ति भगवान को याद करता है और संसार का विस्मरण करके परमात्मा का शरण अधिक से अधिक कर सकते हैं। संसार में रहते हैं तो संसार का स्मरण ही होता है, भगवान का स्मरण तो लेश मात्र ही होता है। ये सत्संग के माध्यम से, गुरुओं की कृपा से ये मौका हमें मिलता है। कहते हैं जो संसार का विस्मरण कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो संसार का विस्मरण कर सकते हैं, जितने भी दिन हैं, लंबा साधना सत्संग है। ये 3 रात्रि या 5 रात्रि की नहीं, ये नवरात्रि सत्संग है। हर दिन नया दिन, हर दिन नई रात। भगवान का धन्यवाद कि प्रभु आज फिर आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं आज फिर सत्संग करूंगा। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि इतना अनमोल समय, इतना दुर्लभ सुअवसर मिला है, इसे गंवाइए मत, इसका सदुपयोग कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं, और काम ही क्या, यहाँ पर और कुछ नहीं। इसलिए जिस काम के लिए जो प्रेरणा हमारे गुरु हमें देते हैं, कोई व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, संसार की कोई चर्चा वही करना जहां उसकी आवश्यकता है। आप सोचिएगा, आप यहाँ पर आए हुए हैं सत्संग में, यहाँ ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। सब भगवान के प्रेम को पाने के लिए आते हैं। अगर सत्संग में कोई व्यक्ति संसार को पाने के लिए जाता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बहुत समय हमारा बर्बाद हो चुका है। इसी को कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। लेकिन हम लोग, आप अपने हृदय पर हाथ रख के देख लीजिए, हम कितना भगवान का चिंतन करते हैं, क्या भगवान का कार्य मान के कार्य करते हैं, आपको अपने आप से पता चल जाएगा। और किसी दिन की नहीं, सुबह से उठ कर के सत्संग में आने से पहले के समय को ही नोट कर लीजिए कि आज ही मैंने क्या किया है। कल की बात तो याद रहेगी नहीं, आज पर ही झांक लीजिए, वहीं आपको पता चल जाएगा मैंने कितने % भगवान का कार्य किया और कितना संसार का कार्य किया।
हमें तो क्या करना चाहिए कि सीता अनुज समेत प्रभु, देखिएगा ये रामचरितमानस की चौपाई है कि सीता अनुज समेत प्रभु, यानी भगवान राम भी, सीता भी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण गुरु भी। तो तुलसीदास जी ने कहा सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही है बसऊ निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान, श्याम शरीर वाले, सगुण रूप श्री राम जी। सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। देखिएगा भगवान तो अंदर बैठे ही हुए हैं, ये हमारा अपराध है, हमने भगवान की जगह संसार को बिठा रखा है। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान ने क्या कहा। राघवेंद्र अनंत काल स्वरूप लक्ष्मण से कहते हैं, ये गुरु ही की कृपा होती है हम लोगों के ऊपर, जो हमें काल से बचा सकते हैं, बुरे अपराध से बचा सकते हैं। हम लोग, बहुत से लोग तो गुरु के पास भी व्यापार मन में लेके जाते हैं, एक पंथ कई काम हो जाएंगे। तो भगवान ने कितनी बड़ी प्रेरणा दी, ध्यान से सुनिएगा। तब अनुजई समझावा, रघुपति करना सीव, भय दिखाए ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। भगवान गुरु को कहते हैं तुम्हें किसी को मृत्यु दंड नहीं देना। लक्ष्मण से राम ने क्या कहा, तुम मारना नहीं। गुरु का काम क्या है, नोट करो, कि भय दिखाए ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। आप इस जीव को डराओ। ये काल रूपी संसार में मोह माया मोह ममता में फंसा हुआ है, वहां से निकल के और इसे मेरे पास ले आओ। प्रत्येक संत का, प्रत्येक गुरु का, प्रत्येक स्वामी का एक ही कार्य होता है। आप सोच के देखिएगा, क्या आप और हम लोग जाने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, दर्शन करने के बाद मन के अंदर संसार को भूल जाते हैं? अगर आधा घंटा 2 घंटा बैठ के भूल भी गए, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान कहते हैं गुरु से, लक्ष्मण जी से भय से भी कार्य बन जाता है। आपने सुना, हम रोजाना आपके साथ चर्चा करते हैं, ये काम क्रोध लोभ, ये ममता मोह आसक्ति। हम आपको यहाँ तक निवेदन करता हूँ, अगर हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो हम आत्महत्यारे साबित होंगे। क्यों? भगवान की कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिला, भगवान की कृपा हुई, हमें गुरु मिला, भगवान की कृपा हुई, हमें सत्संग मिला, लेकिन हमने अंदर का अंतःकरण शुद्ध नहीं किया। मन में संसार परिवार माया हाय हाय बसा के रखी। इसका मतलब हम आत्महत्यारे हैं। कल्याण भी आप ही कर सकते हैं और आत्महत्यारे भी हम ही हो सकते हैं। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, मैंने कल भी बहुत बार आपसे निवेदन किया था, अब जो बचा हुआ समय है उसे बर्बाद मत करो, मत बर्बाद करो। बहुत बर्बाद हो चुका है, लेकिन हम लोग आदी हैं, नहीं मानते। तो भगवान क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से,
तब अनुजई समझावा, गुरु को समझाते हैं कि रघुपति करुणा शिव, भगवान राम प्रेरणा देते हैं, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, कि भय से कार्य बन जाता है, इसलिए सुग्रीव को भय दिखाकर लाओ, भले ही ईश्वर व्यक्ति ईश्वर को याद ना करे। ध्यान सुनिएगा, हम भगवान को याद करें ना करें, पर मृत्यु का भय उसे ईश्वर की याद दिला ही देता है। और आप और हम लोग क्या सोचते हैं, हमने अपना इंश्योरेंस करा रखा, हमें मौत का कोई डर नहीं है। पता, इंश्योरेंस से तुम्हारी मौत नहीं होगी। देखो भ्रम, देखो लोगों का, हमने मेडिकल करा रखा है, अब हमें मृत्यु का कोई डर नहीं है। अरे मूर्ख, तेरा पल पल बीत रहा है मृत्यु के अंदर, एक एक पल तेरा मृत्यु की ओर जा रहा है। लक्ष्मण चल पड़े, अंगद ने कहीं से सुन लिया कि लक्ष्मण जी सुग्रीव को दंड देने जा रहे हैं, यही उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। होना तो ये चाहिए था वो शीघ्र सुग्रीव के पास जाते और उन्हें बताते कि चाचा जी लक्ष्मण तुम्हें दंड देने आ रहे हैं, इसलिए वे शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगे। पर अंगद ने ऐसा नहीं किया, मन ही मन सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, मेरे पिता का अपराध के कारण प्रभु ने दंड दिया, लक्ष्मण जी हाथों अब इसे दंड मिलेगा। यानी अंगद के मन में ये कहीं ना कहीं पाप था कि सुग्रीव रास्ते से हटे और मैं राज सिंहासन पर बैठूं। अंगद ने सामूहिक रूप से समाज या राज्य की चिंता नहीं की, उन्हें अपने आप को बचाने की चिंता थी, इसलिए वे लक्ष्मण जी के चरणों में आकर गिर गए। कहने लगे महाराज मेरी तो कोई दोष नहीं है। देखिएगा अंगद सफाई दे रहा है, मेरा कोई दोष नहीं है, राजा तो सुग्रीव हैं, सीता जी का पता लगाने में यदि विलंब हुआ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर कहा ठीक है ठीक है, ये कहकर उन्होंने उसे अभय दान दे दिया। आप और हम लोग काश किसी रोज अभी संसार की ममता मोह आसक्ति की दलदल में हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि सत्संग का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तो हमारा ये हाल है, जहां देखी तबा परात वहां बिताई सारी रात। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। लक्ष्मण अभय बहाते ही दीनी, हनुमान जी, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी और अंगद में क्या अंतर है? दोनों बंदर हैं। देखिएगा अंगद में और हनुमान में क्या अंतर है। यहाँ पर हनुमान जी और अंगद की भूमिका का अंतर प्रकट हो जाता है। हनुमान जी भी चाहते तो पहले आकर लक्ष्मण जी से सुग्रीव को की भूलों का वर्णन कर सकते थे, पर जहाँ अंगद लक्ष्मण के मन में सुग्रीव के प्रति रोष बढ़ाना चाहते हैं, वह हनुमान जी सुग्रीव के प्रति यानी जीव के प्रति लक्ष्मण जी के रोष को शांत कर दंड के स्थान पर भय के द्वारा उसे सीता की खोज लगाना चाहते हैं। गुरु कभी नहीं चाहेगा। बहुत से लोगों को लगता होगा ये गुरु हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते पोती हैं, हमने इतनी मेहनत से मकान बनाया, हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया। अरे बाबा वो तुम्हें सच्चा आईना दिखाते हैं, उनको तुम्हारे से कोई धन दौलत नहीं लेनी। ये मकान तुम्हारा ही रहेगा, ये प्रॉपर्टी ये धन दौलत तुम्हारी ही रहेगी। वो तो सच का आईना दिखा रहे हैं, इधर आंख मिची और उधर खेला खत्म है।
एक पल का ही तो बात है, वो आखिरी पल कब होगा कोई नहीं जानता है। हम निर्भय होके जी रहे हैं, ना ना कोई भय नहीं है। गुरु यही भय दिखाता है कि अंत मति सो गति, प्राण कब आपको पता है, आपके साथ भगवान भी और काल भी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। भगवान ने आपकी तरफ से आंख बंद की, काल झपट्टा वहीं मार लेगा। वो ये नहीं देखेगा तुम स्वस्थ हो, बीमार हो, बड़ी उम्र के हो या छोटी उम्र के हो, या काम कर रहे थे या खाना बना रहे थे, वो वहीं पकड़ लेगा। इतना मौका भी नहीं देगा काल तुम्हारे को। गुरु ये भय जो दिखाते हैं, ये इसी बात का दिखाते हैं, और हम लोग हर जगह 2 पैसे के फायदे में लगे हुए हैं। सबका अंतःकरण जानता है, ये भी आपको बता देता हूं। हम सबके अंतःकरण में ये बात है कि जहां मैं जा रहा हूं, क्या मुझे वहां पर इतना बड़ा प्रेमामृत रस मिलेगा? मालूम है अंतःकरण में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होता है जो हम संत का संग छोड़कर कुसंग में चले जाते हैं। मैं तो भैया आप लोगों को निवेदन करता हूं, हनुमान जी, लक्ष्मण जी ये सब आचार्य हैं, और जीव के प्रति लक्ष्मण जी के रोष को शांत कर रहे हैं। हनुमान जी काल को भी समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसे भय दिखाकर सीता की खोज में लगाना चाहिए। हमारे को संत महात्मा क्या कहते हैं? वो यही तो कहते हैं, कोई बात नहीं, जो अब तक किया उसे भूल जाओ, अब तक किए वे कर्म को भूल जाओ, अब से कसम खा लो मेरा प्रत्येक सांस भगवान के निमित्त कर्म करेगा, मैं सारी सृष्टि को भगवान की मानूंगा, मेरे लिए जितने भी कार्य हैं वो भगवान के कार्य हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को काल का भय दिखलाया। देखिएगा, लक्ष्मण जी को भी यही कहा कि उसे भय दिखाओ, और हनुमान जी भी सुग्रीव को काल का भय दिखा रहे हैं। और जितने भी संत महात्मा पृथ्वी पर हुए हैं वो हमें बार बार यही भय दिखाते हैं, काल का भय दिखलाओ। और सुग्रीव के मुंह से अब एक ही बात निकलने लगी, अभी हम लोगों को भय लगा नहीं है। जिस दिन आपको सच्चे मायने में भय लग जाएगा, उस दिन बता देता हूं कि आप और हम लोग क्या बोलेंगे कि राम काज अरु मोर निहोरा। अब जीव जागा कब? जब उसने ये कहा कि राम काजू अब मोर निहोरा, बानर जूत जाऊ चहुओरा। हे बंदरो, ये भगवान राम का कार्य है। देखिएगा, फिर बोल रहा हूं, अभी तक काम कर रहा था राज का कार्य सुग्रीव, जैसे ही भय दिखाया लक्ष्मण जी ने, जैसे ही भय दिखाया हनुमान जी ने, अब क्या कह रहा है? भगवान राम का कार्य है, इसमें मेरा कल्याण है, अतः बाकी काम काज छोड़कर, बाकी काम काज छोड़कर अब राम काज में लग जाओ। और हमने आपसे कहा था भाई, हमारा तो यही गुरु मंत्र है कि काम काज को राम काज बना लो। छोड़ना काम काज भी नहीं है, काम काज को राम काज बना लो। ये जो स्वार्थ के काम हम करते हैं ये सब पाप है, और सारे बंदर जैसे ही सुग्रीव ने हुक्म दिया सब राम काज में लग गए। यही गुरु की प्रेरणा, यही गुरु को बताया हुआ मार्ग होता है कि काश आप और हम लोग
इन चीजों को गहराई से समझ पाते, हम समझ पाते। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, उनसे दीक्षा ले लेता है, इसका अर्थ क्या होता है? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सुग्रीव की राम जी से मित्रता हो गई और उन्होंने वचन दिया कि भक्ति देवी का पता लगाना है। आप और हम लोग गुरु से दीक्षा ले आए, सत्संग सुन लें और सीता की खोज छोड़ करके काम काज में लग जाएं, इसका मतलब हमने गुरु के भी और भगवान के मुख पर भी कालिस मल दी है। अपना तो हम बंटाधार करना ही चाहते हैं, हम गुरु का भी नाम बदनाम करते हैं। हम कथा जाने कब से सुना रहे हैं और कब से सुन रहे हैं, लेकिन अपने भोग विलास में सब कुछ भूले हुए हैं कि सीता जी का पता ही लगाना है। आप देखिएगा, ये सुग्रीव को ग्रीष्म ऋतु से शिशिर ऋतु भी आ गई। इसका मतलब क्या? हमारा जीवन कितना गुजर चुका, हृदय में कथा बैठ भी गई, भगवान हमें याद कर रहे हैं। आप सोच के देखिएगा, वो पल पल इंतजार करता है आपका कि किस रोज ये व्यक्ति, किस रोज ये जीव मेरी ओर निहारेगा। भगवान हमें याद कर रहे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। यदि हमारे ऊपर कोई संकट आता है, दुख भय आता है, तो समझ जाएं प्रभु ने काल रूपी लक्ष्मण जी को भेजा है। नोट कर लो, एक एक शब्द ध्यान देना। अगर हमारे जीवन में कहीं भी कोई दुख, कोई भय आता है, तो समझ लें कि गुरु के माध्यम से काल रूपी लक्ष्मण को भेजा है। अब तो याद आ जाएं, हम प्रभु के सन्मुख जाके खड़े हो जाएं। ये मौका हमें बार बार मिल रहा है, लेकिन हम डर तो जाते हैं, किंतु उस डर के सार्थक नहीं कर पाते। हम भगवान भीषण दुख भय भेजते हैं और तब हमारी निद्रा भंग हो जाती है। एक क्षण में जीवन में वैराग्य आ जाता है। अपनी सारी भूल स्वीकार करके हम प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं। अब प्रभु ऐसे गला लगा लेते हैं कि हम अभय हो जाते हैं। सोच के देखिएगा, एक बार शरणागति में आकर के तो देखिए, प्रभु के सामने खड़े हो जाता है जीव। अब भगवान अभय दान देते हैं, तब हमें समझ आता है कि भक्ति देवी को, शांति देवी को, शक्ति देवी को प्रभु के लिए नहीं, स्वयं के लिए पाना है, मां को पाना है। बिना उनको पाए जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। बिना उनका आशीर्वाद पाए प्रभु का पिता रूप में स्नेह भी मिल सकता नहीं, और तब हम हर मार्ग में उन्हें ही पाने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं ये न केन प्रकारेण, हमारा मन किसी प्रकार भी भगवान की भक्ति में लग जाए। आप सोचिएगा, मेरी इतनी सब चर्चा करने का, आपके साथ में बार बार निवेदन करने का लाभ कब? जब हम मन की गुलामी छोड़ दें। अभी भी हमारा मन क्या कहता है? नहीं, मैं सोच रहा हूं कि ये जरूरी है कि ये जरूरी है। यानी अभी तक तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर सके हैं कि मुझे भगवान को ही पाना है। अभी तो जहां देखी तवा पे रात,
वहां बिताई सारी रात, जहां झूठी तारीफ हो रही है, जहां हमारे अभिमान को बल मिल रहा है, हम वहीं पर अपना समय पास कर रहे हैं। भैया, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब 5 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भक्त की पहचान क्या? हनुमान जी ने तुरंत कहा, हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम का कार्य किए बिना मुझे कोई विश्राम नहीं। आप सोचिएगा, इतने बंदरों में एक हनुमान जी ही भव सागर पार जाने के लिए तैयार हुए। बाकियों ने तो हाथ खड़े कर दिए। अंगद ने भी कह दिया कि मैं ये सागर पार करके चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे शंका है कि मैं वापस आ पाऊंगा। आप लोग सोचेंगे, जो व्यक्ति समुद्र पार कर सकता है वो आ क्यों नहीं सकता? अगर आप लोगों को मेरी पुरानी चर्चा याद रही हो सुंदरकांड में, जो मैं आपके साथ कर रहा था, इसका तात्पर्य क्या था? अंगद ने कहा, मैंने सुना है कि रावण की सोने की लंका है, और सोने की लंका में माया भी सारे सुख हैं। मैं माया में जाकर, माया में लिप्त होकर फिर वापस आ पाऊं भगवान की तरफ, इसमें मुझे डाउट है। और आप और हम लोग इसी माया के चक्कर में ऐसे धंस गए हैं। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इतना सब बोलने का लाभ कब? जब आप शपथ ले लो, कसम खा लो, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। समाज नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, शरीर नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, यही तो कसौटी है, यही तो परीक्षा फल है, यही परीक्षा केंद्र है। सबके बीच में रहकर, सबके साथ रहकर राम का काज करना है। आपके परिवार का काम ही भगवान का काज है। बस क्या नहीं करना? अपने मन को देखो, ये किधर ले जाता है। जिस व्यक्ति ने मन के ऊपर गीत की निगाह रख ली, मन को रीड करना शुरू कर दिया, मन में विचार आते रहते हैं, और विचारों में शुद्ध विचार कम आते हैं, कुविचार ज्यादा आते हैं। तो हनुमान जी ने कहा था, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये हमें हनुमान जी की तरफ से प्रेरणा मिलती है। श्री राम का कार्य किए बिना मुझे अब विश्राम नहीं। हनुमान जी जब आगे बढ़े तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले उन्हें कौन मिली थी? सुरसा मिली। सुरसा ने कहा, मुझे भूख लगी है, आकर मेरे मुंह में बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं तो कब? राम काजू करी फिर मैं आवा। आप और हम लोग अब ऐसे थोड़ी होता है, रिश्तेदार घर में आ जाएं और हम सत्संग सुनते रहें। हम पहले रिश्तेदारी निभाएं कि पहले सत्संग सुने? सोचिएगा हम कहाँ व्यस्त हैं। हनुमान जी को सुरसा ने कहा, पहले मेरे मुंह में आके बैठ, और हनुमान जी ने कहा, राम काजू करी फिरी मैं आवा। पहले श्री राम का कार्य करके आऊं, जा जाऊंगा। तात्पर्य ये, हनुमान जी के चरित्र में,
लक्ष्मण जी के चरित्र में राम काज को छोड़कर कुछ नहीं है। और जब वे प्रभु का कार्य करके लौटते हैं, देखिएगा, प्रत्येक बंदर को सोचकर धन्यता का अनुभव होता है कि कीने सी रामचंद्र कर काजा। आपको अभी बता देता हूं, जिस दिन आपके अंदर भगवान के प्रेम की लगन लग गई, बस नशा लग गया भगवान के प्रेम का, फिर आप मुझसे कहोगे कि वाकई में अब असर होने लगा है, अब असर होने लगा है। जिस दिन आपका मन संसार के काम को छोड़कर भगवान के काम करने में लगने लगे, तब आप समझिएगा कि आप मेरे मन में भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा आ गई है। ऐसा तो हम हमेशा ही करते हैं, सत्संग छोड़कर, भगवान का काम छोड़कर संसार के काम में व्यस्त रहते हैं। किसी दिन ऐसा भी करके देखिएगा कि मैं संसार का काम, अपने मन के मनोरंजन का काम छोड़कर सत्संग और भगवान के काम में लग जाऊं। उस दिन आपको कितना सुख मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद आएगा, इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आज मैं सत्संग